जय गुरुदेव। नाम किसका? हम लोग बड़े ध्यान से सुने, जो इस समय पर तरह तरह की जो तकलीफें, लड़ाई के, झगड़े की, दुश्मनी की, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और जातियों की, ये सब अपने अपने कर्मानुसार जब जैसे मनुष्यों के कर्म होते हैं उसी तरह की ज्यादा खड़ी हो जाती है। कुछ कर्मों से, कुछ खान पान से, कुछ व्यवस्था बिगाड़ देते हो, उससे नुकसान हो जाता है। लड़ाई करते हो, उससे नुकसान हो जाता है। बीमारी आती है, उसका उल्टा परहेज नहीं करते हो, उल्टा आप परहेज करते हो। ये तरह तरह की तकलीफें जो आप अपने महात्मा उसके लिए सबको बताते हो, संयम से रहो। गृहस्थ आश्रम में संयम बहुत जरूरी है। संयम से रहोगे तो कर्मों से रहोगे। अच्छे कर्म करोगे, दो ही करना। एक तो अच्छे कर्म करो, संयम से रहो। तो ये बाधाएं जो तरह तरह की आकर के खड़ी हो गई और कोरोना मचा दिया, उससे कोई परिवार शांति के नमन से नहीं। सबके परिवारों में सब देश तरह तरह की कष्टा होती है। सब कर्मों का उद्वेग है। पहले तो कर्म आदमी करता है, फिर उसका तो क्यारियों में करके पानी खेतों में चला जाता है, नालियों से जाएगा, क्यारियों में लगेगा। पहले कर्म कोई करता है, फिर सब धीरे धीरे करते करते सब जगह फैल जाता है। तो सामूहिक तकलीफ, एक सामूहिक तकलीफ होती है और एक किसी किसी को तकलीफ होती है। तो जो जैसे कर्म करता है, अब इन्हीं कर्मों से बचने के लिए तो महात्माओं के उपदेश कि आप इनसे बचो, नहीं तो आगे आपका ये जीवन जिसमें करके बैठ गए उसी का हिसाब होगा, उसी की प्रारब्ध बनेगी। तो प्रारब्ध 84 चार खाने बन जाएगी, तो उसी में चले जाओगे। मनुष्य शरीर की तो प्रारब्ध इसलिए नहीं बन रहा कि मनुष्य शरीर का कोई कर्म ही नहीं है कि मनुष्य शरीर प्राप्त हो जाए। जो भी कर्म हम करते हैं सब 84 जाने के करते हैं, तो वो प्रारब्ध बन जाएगी। फिर खानों में उतार दी, यही सोचते तो उतार जाती है। और क्या, कोई दूसरा थोड़ी आता है, ये उतार के भेज दी जाती है। फिर उसका 84 में चक्कर मारती रहती है। और फिर उसके बाद कितने युग और कर्म बीत जाते हैं, तब फिर उनको ये मनुष्य शरीर मिलता। और फिर अगर कहीं बह गए तो फिर चले गए लौट। यही दशा जीवों के साथ होती है। अब महात्मा इन सबको बताते तो देखो भाई, आगे तो शरीर से ये करते हो, मत करो। और जो भी तुमने जमा किया उसकी सफाई करो, सफाई करो। तो आप उस बात को सुनते थे, क्योंकि जानते नहीं है, ज्ञान इसलिए समझ में नहीं आता। तो धीरे धीरे सुनते 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 जो चीज नहीं समझ में आती, समझ में आने लगती। जो नहीं करते वो करने लगते। इसी तरह से घाट पर बैठना नहीं आता, तो धीरे धीरे करके घाट पर बैठने लगे। तो जब नहीं दिखाई देता तो दिखाई देने लगे, सुनाई देने लगे। करते करते सब काम होने लगता है। ऐसे ही परमात्मा का करते करते परमात्मा बन गया, करते करते परमात्मा छूट जाता है। अब आप स्वार्थ करने लगते हैं। तो कर्म है एक, परमार्थ का कर्म है स्वार्थ। स्वार्थ के कर्म में बह जाओगे
परमार्थ के कर्म में छुटकारा हो जाए। वो कर्म करो जो परमार्थ करो, बहने वाला काम मत करो, तो ये समझ आया। तो गोस्वामी महाराज काशी में बैठ के सबको जो उनके पास आ रहा सबको उपदेश कर रहे हैं। खैर वो जमाना उस समय अच्छा था कि जो सब लोग शाकाहारी थे, 100 में से 95 शाकाहारी, अब 100 में से 95 नहीं है, 5 कोई बच गया हो तो बच गया हो, नहीं वो नहीं बचेगा, तो बहुत अंतर हो गया। पहले शाकाहारी से अपना सुधीर विचार अपना भाव कुछ रखते थे, उस समय का उनका उपदेश, लेकिन जड़ता में जब भी बदलते थे उनको कर्म करने का एक था, उसी में अपने आप को खो जाते, समझ नहीं पाते थे बर्बाद क्या है उस समय पर। लेकिन फिर भी लोग जो है कुछ ना कुछ सोच के उपदेश कर रहे हैं, सबको समझा रहे। पहले तो बड़े घमंडी फूलदार आए, उनको समझा बुझा के ठीक किया, तब तक उन्होंने अपना सारा भार मानती का अपने चेले को दिया। चेले ने सोचा कि तुम्हारा गुरु महाराज ने इतने सब कुछ छोड़ दिए, आराम छोड़ दिए, धन दौलत छोड़ दी, और बिल्कुल फक्कर बनकर, फकीर बन करके और वहां रहने लगे तो बड़ी चीज मिली। अब तो उन्होंने छोड़ा तो फिर से कर लिया, तो उसने भी अपने गुरुभाई को मानती दे दी, वो भी भगा कि मैं तो मानती के साथ रहूंगा। तो गोस्वामी जी से कहा उसकी अर्जी की हजूर इनके ऊपर कृपा हो जाएगी तो उस पर भी हो जाएगी, तो मुझे आदेश दे दिए मैं ही रहूंगा। उनका ठीक है रहो। बस वो पूछते रहे, तो जब उन्होंने पूछताछ के जब ठीक किया, शंका दूर की, तो चेले को एक चेले का फिर धीरे धीरे उनकी शंका तो धीरे धीरे आते गए। तो ये आ गए क्या नाम प्रियलाल जी, ये नानक पंडित है, इनको बहुत शंकाएं थी, पढ़े लिखे तो थे, किताब पढ़े थे, टेकी थे, और बहुत चेले भी थे, इनको शंका तो सब समझाने लगे, तब बताते हैं धीरे धीरे। तो आप जरा सा सुनो, थोड़ा रह गया, चलो। राम विधि समझे विचारा, देख पंथ से वेद न्यारा। परशुराम ने खूब अच्छी तरह से सुना और उसको समझा, और उन्होंने कहा भाई खास करते कि संत मत जो है वो भेद से और पंथों से बिल्कुल अलग है, इसमें नहीं मिलेगा, क्योंकि संतों का मत तो बिल्कुल अलग है और वो इसमें नहीं है। हम लोग इसी देश में देख लो, साधु भेद बना लिया, और आप कहते हैं ग्रस्त, जिन्होंने पंथ बनाया, जाति मजहब बनाया कि हमारे पंथ के, हमारे पंथ के। अब वो प्रियलाल को ये बात समझ में आई, तो कहने लगे कि देश से, पंथ से ये संत मत बिल्कुल अलग है, वो इसके अंदर नहीं आता है, वो वेदों से भी अलग। बोलो पंथी जात जगत व्यवहारा, या से कभी न उतरे। हाँ, वो प्रियलाल कहते हैं कि पंथी जो पंथ बना लेते जगत व्यवहार करते, जैसे जगत के काम होते हैं वैसे वो भी सब साधु भी काम करते हैं, तो कहते हैं कि इससे कभी जीव पार नहीं कर सकता, क्योंकि पहले तो वही थे, वही पंथ से जगत व्यवहार करते थे। जब सुनते 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 जब समझ में आ गई तब वो बोले, पंथ अगर किसी ने बना लिया है तो जगत व्यवहार जैसे गृहस्थी करते हैं ऐसे जगत व्यवहार करते हैं, ऐसे जीवों का कभी पार नहीं होगा, तो कभी वो पार भौतागर से पार जाएगी, तो इसी भौतागर में रहते हैं। बोलो अब समझ आइए, तब वो बोले, बोलो करे चढ़ावे हलवा बनवावा, सामे से
और कहते हैं कि भाई कढ़ा में डाल करके आटा और हलवा बनवा दिया, तो उसको कहते हैं तो ये बाबे का कड़ा प्रसाद है और इसको खा लोगे तो पार कर जाओ, तो जगत का व्यवहार हो गया। एक पंथ चला करके और उन्होंने इसका एक आधा ले लिया कि ये कड़ा हलवा लो प्रसाद है, अब तुमने खा लिया तुमको मतलब यह है कि मुक्ति मिल गई, तुमको स्वर्ग में कुछ मिल गया, जानते तो कुछ है नहीं, तो मुक्ति कहने लगे, स्वर्ग में कुछ कहने लगे, कहने लगे बस इसी से पार होता है, यही लेते रहो। और जगत का जैसे जगत जवाब करती वैसे काम करती, तो अंतर क्या हुआ? अब उनकी बात समझ में आ गई, ये परमार्थ इससे अलग है। बोलो एक भागे गुरुवाणी राखा, गुरु दरिया बताई को बाखा। मतलब कहते हैं कि भाई वाणी तो मतलब है कि सब महात्माओं की एक ही वाणी है, उसमें तो कोई अंतर नहीं है, और वो वाणी उनकी दरिया है। कहते हैं कि वो वाणी दरिया है, समुद्र है और वासा है। अब वो बाहर से तो मानते थे, अब अंदर से कहते हैं कि भाई गुरुवाणी, लेकिन हमको तो इससे कुछ नहीं मिला, दरिया है, सागर है उस वाणी का, लेकिन उससे कुछ प्राप्त नहीं हुआ। तो आपने तो पंथ चलाया और जगत के व्यवहार किए और कढ़ाई में डाल करके आटा और ये मतलब कड़ा प्रसाद बना के दे दिया, किसी प्रकार कर दिया। तो कहते हैं भाई वाणी तो अपनी जगह है और ये कर्म अलग है, कर्म तो वाणी नहीं हो, कर्म तो कहा वो प्रसाद नहीं हो सकता, तो कर्म है। कर्म कहते हैं सूरज को दरवाजे में बैठ के चलना है, वो कर्म है। जैसे कर्म करो, खेती करो, दुकान करो, उससे उद्यम करो, उससे सामान ले आओ, शरीर की रक्षा करो, भाई यही है। शरीर से उद्यम करो, जो सामान आए इसके लिए उसकी रक्षा करो, खाने की, पीने की, तैरने की, सब कुछ करने की। ऐसे ही आत्म कल्याण के लिए घाट पर बैठो और कमाई करो। तो गुरु की वाणी तो दरिया है, अथाह है, अपार है, लेकिन अब वो कड़ा प्रसाद में अटक है, वही के वही रह गए। करना चाहना कुछ नहीं, कड़ा प्रसाद मिल जाएगा, पार हो जाएगा, बाकी साधन में जब कुछ नहीं है। अब वो बात समझ में आने लगी, हाँ बात तो उसकी है कि वाणी को हम समझ नहीं सके, और वाणी तो महात्माओं से समझेगी, जो जीते जागते महात्मा मिलेंगे तभी उस वाणी को समझा सके। बाकी पंथ बना दिया, जगत व्यवहार करते हैं, उनकी समझ में तो वाणी कभी आ ही नहीं सकती, जो क्या कह रही है। बोलो ऐसे अंधर से तर पूजा, गुरु दरिया पानी में सूझा। हम कहते हैं कि भाई हम तो अंधे, एक तो अपने को होश नहीं था और अंधे को दिखाई नहीं देता था, और गुरु की जो वाणी थी वो कहते हैं कि हम जल में डूब रहे, ये सब कहा प्रसाद में डूब रहे। गुरु की वाणी तो इसमें मिलेगी, ये कड़ा प्रसाद या कोई गंगा जमुना या कोई अमृतसर का तालाब, ये तो नहीं है। तो हम पानी में डूबते कि चलो भाई अमृतसर के तालाब में जाके स्नान करेंगे तो अमर हो जाएगा, तो पानी में डूबते थे। और गुरु वाली दरिया, वहाँ घाट पर बैठ के नहीं डूबा, अंधे बन। अब किसी से पूछा नहीं, अब कहते हैं किसी से नहीं पूछा, इसलिए वहाँ पर उसके पास जाते तो वह उस वाणी को समझा, जो जानता होगा, जिसने प्राप्त किया होगा, जो पार किया होगा, वो समझाएगा। वो कोई मिला नहीं, हम पानी में कोई नहीं, चलो भाई अमृतसर में स्नान करें, अमृतसर तालाब में स्नान करें। और अमृतसर वो तो गगन में चढ़कर के मिलेगा, वो तो इस लोक में है नहीं, न स्वर्ग लोक में, न वैकुंठ में, न ईश्वर के लोक में, न ब्रह्म, वो तो पास। अमृतसर का जो तालाब है, जिसमें सुरतें स्नान करती है, जब पुल समुद्र पार हो जाती है, अन्नपिंड विभान, और जब पार विमान के पार जाती तब वो वहाँ तालाब है, उसमें सुरतें नहाती। शरीर ये पंच भौतिक हार मास का नहीं नहाता, और सुरतों के ऊपर कोई मैल रहता नहीं, क्योंकि वो सब मैलों से अलग हो जाती है।
तब उसमें स्नान करती है। स्नान करते ही दूसरे सदरूप हो जाते हैं। तो वो तो अमृत, वो तो तालाब बहुत दूर है, वो यहाँ कहाँ पृथ्वी पर, यहाँ स्नान करके और ये समझते हैं अंधे अबूझ कि हम अमर हो गए, अब हमारा कुछ नहीं जन्म मर होता। ऐसा सब लोग गंगा स्नान कर दिया, मुक्ति मिल गई। कोई बद्रीनाथ हो गया, हमको सब मिल गया। कोई चला गया अमरनाथ स्नान हो गए। तो कोई कुछ ये पूछते नहीं है इसका फल क्या है। न कुछ दिखाई देता है, न कुछ सुनाई, न बुद्धि में विवेक आता है। अब वो जब समझ आई तब वो सब बात करने लगे, बोलो इसमें कुछ नहीं रखा है। बोलो दरिया नहीं जाना, हलवा पानी डाले बखाना। हम कहते हैं कि भाई गुरु दरिया जो उसका रास्ता था उसको जाना नहीं, उसको तो समझा नहीं किसी के पास जा करके कि भाई गुरु का कौन सा रास्ता है, गुरुमत क्या है, सतमत किसको कहते हैं, वो रास्ता पाएंगे। अब हलवा पानी और साइड में पानी डालो और घी डाल दो, वो करो हो गया। ये तो इसमें समझा, लेकिन वो दरिया, गुरु तो दरिया, वो रास्ता नहीं जाना जो जीवों के पार उतरने का था। अब वो तो सबके पास घाट है, कोई भी हो घाट सबके पास, लेकिन घाट छुड़े हुए। अब वो घाट जो छूटा हुआ है, जिसको भूले वो तो महात्मा से मिलेगा। घाट तो आप ही के पास है, महात्मा के पास महात्मा का घाट और तुम्हारे पास में तुम्हारा घाट है। लेकिन जब तुम अपना घाट छोड़ के उस पर बैठोगे तो महात्मा का घाट हो जाएगा। जो महात्मा उसी घाट से होता जाता है, तो उसी घाट से आपको ले जाएगा, उसी घाट। इसलिए आए घाट पर बैठे और वही उनको तो कोई बताने वाला नहीं। अब पानी है और कड़ा प्रसाद को दे गया, सब लोग बैठे रहते हैं चुपचाप। उनसे पूछा जाए कि क्या सुन रहे हो, कह रहे हो तो वाणी जो कुछ है उसको सुन रहे उसको, तो बैठे काम कर रहे, बस जल्दी कर रहे हैं कि हलवा प्रसाद मिल जाएगा। वह हलवा प्रसाद के लिए बैठे रहते हैं, उसी को समझते हैं, बस पूछती देते। अब वो सब समझ रहे, तब उन्होंने ये कहा कि तो सब झूठा खेल है, तो अबूझ अज्ञान है, इससे तो कुछ नहीं, तो किसी में पते रह जाएंगे, मिलेगा। जब सत्संग मिला और रास्ता मिल गया तब चेतना। अब वही सब कहते हैं। अब इनके बाद में लोगों को जाना चाहिए था, गुरु जी आप तो हमारे बहुत सारे उतारने वाले गुरु थे, तो आप पत्ते में जब इधर चले तो हमको भी नहीं चाहिए। कोई भी शिष्य जो इनके साथ था एक भी नहीं जाए, अपने को समझदार और इनको समझने लगे पागल हो गया। ये प्रियलाल जो गुरु साहब पागल हो गया। अब वो कहते हैं कि सब अबूझ और ये सब भ्रम में फंसे हुए हैं और ये बहुत सागर में ये डूब जाएंगे, इनको कोई पार नहीं सकता। बस ये तो अब देखो गए कितने थे, गुरु कितने किया जाता है कि पार उतर जाएगा। हमसे पूछना चाहिए था अगर आपको कुछ मिल गया तो हमको भी मिल गया, हमको भी दिलवा दीजिए। तो प्रार्थना करते भाई उनसे ले लो, बैठे हुए देने वाले, लेकिन कुछ है ही। और जाते तो सबको मिलता, ये बात सब सत्य थी। ये गोस्वामी जी महाराज के पास जाते, जैसे वो गए वैसे वो चले जाते, जो उनको मिला तो उनको ही मिल जाता, वो भी बचने वाले नहीं थे। लेकिन जीवों का दुर्भाग्य, एक गुरु चला गया और उसको नास्ते को कह दिया पागल हो गया और आप ज्ञानी हो गए, आप डूब गए और पागल उतर गया पार। तो गुरु के रास्ते में चला गया, कार पर बैठ के कमाई की, उसको पार कर दिया, ये रह गए, ये ऐसे ही रह गए। अब किस को गुरु करोगे, एक गया दूसरे करो, दूसरा जाए तीसरा कर लो, ऐसे लाख गुरु बना लो, उससे क्या होगा। गुरु तो एक ही होता है जो पार होता है। गुरु का दरस दरवाजा भाई, ताको गुरु दरिया बताओ। कहते हैं गुरु का दरवाजा, जो गुरु का दरवाजा है, वहां अगर कोई बैठेगा तो प्रियलाल कहते हैं कि भाई
वो गुरु का तकिया, वहां से चले। घाट पर बैठेगा, बस दोनों आंखों के घाट के ऊपर बैठने लगे तो फिर गुरु दरिया में बह जाए। उधर से तो धारा बह रही है, नाम की डूब पड़ी हुई है, उसी को पकड़ के तैरने लगे। तो चढ़ते 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 बस वो बहने लगे। जब ऊपर चढ़ेगा तो पिता हो जाएगा, तो उस दरिया में चल पड़ा। तो गुरुवाणी कहा, अरे सत्य कहा, आसमानी आवाज आ रही है, उसी को पकड़ के चढ़ जाए। तो वही है, कहीं पर नाला है, कहीं पर दरिया है, और फिर कहीं जाकर के बड़ी नदी हो जाती है तो सागर हो जाती है। ऐसे करके पार कर जाए। लेकिन गुरु का जो दरवाजा है वो तो सबके अंदर है, उस पर आकर के बैठ जाओगे तो दरिया बाहर ले जाए। और नाम है वही, मतलब ये है कि शब्द है वही डोर है, उसी को पकड़ के सोते हैं, उसी को पकड़ के। गुरु के दर दरवाजे माही, चले सुभगन अगमंगर जाए। आप प्रियलाल कहते हैं गुरु के दरवाजे, जो भी कोई बैठ जाएगा वो डोरी पकड़ के गार्डन में जाएगा, चढ़ जाएगा, दरवाजे बैठ जाएगा। तो भजन इसीलिए तो कराया जाता है कि आप दोनों तो कभी सुनते हो कभी नहीं सुनते हो, कभी करते हो कभी नहीं करते हो। कहना कहा था कि भाई 15 मिनट सेवा हर रोज, 15 मिनट से कम नहीं, और 10 मिनट से भजन ध्यान में कम नहीं, और 10 मिनट सुमरन में, और जब होने लगे तो 2-2 मिनट बढ़ा देना धीरे से। तो तुमने उसमें भी कमी कर दी, और फिर ये नहीं देते हो सब, अभी किसी दिन कुछ नहीं करते, ऐसे छोड़ देते हो। अच्छा कल कर लेंगे, तो कल गया के लगे अच्छा कल कर लेंगे, वो भी दिन चले अच्छा, तो 2-4 दिन 10 दिन के बाद जब किसी सत्संगी को देखा ये भजन करता है तो थोड़ा बहुत किया, और उससे अलग हो गए तो फिर सुलाई छोड़ दिया। अच्छा कभी सुलाई देता, कभी तो फिर नहीं किया तो क्या देगा। हर रोज गुरु के दरवाजे पर बैठ करके और रोज उसकी कमाई करो तो गुरु का दरिया उसको पा जाओ, सब कर जाओ। तो भजन कराते हैं ऐसे। वैसे ये है कि तुमने सेवा की तो आलस तुमको होना चाहिए। अच्छा जिस दिन सेवा न ले तो भूमिए आपको जब तक उठाया नहीं जाएगा तब तक नहीं टूटे रहो, तो आलस बन जाता है। तुम खुद ब खुद ये समझो कि 4 बजे उठ जाएंगे, भजन बैठ जाए, कुछ नहीं टूटे रहो, आलस नहीं। आलस चला जाए तो कुछ करना कोई, तो आलसी हो, और आलसी अपने लिए भी दुखदाई और दूसरों के भी दुखदाई। आलसी कुछ नहीं कर सकता। आलस दूर हो जाए तो कुछ कर सकता, अपने के लिए औरों के लिए भी कर। तो हम रोज देखे रहते बराबर, और बहुत से मतलब सुते रहते, तो सेवा करते पूरा उठे नहीं, घंटी बच गए, उनको जगाने भी जाते बढ़ गए। अगर वो ना भी कोई सेवा करे तो बजरी में बैठ जाए तो वो भी दोनों। तो इतने आलसी हो, इतने आलसी कि तुमको अपनी फिक्र ही नहीं है, चिंता ही नहीं है कि भाई हमको कुछ करना है, हम कर देंगे। मनुष्य नरदेही मिली है, कोई कुछ नहीं करते, बस ख्याल सो गए, वो ममता में इसी में गोते लेते रहे, और इसी में सब छूट गया। क्या किया? कहा जाता है कि भजन कर लो, तो ये रास्ता है, ये दरवाजा है, ये गुरु का भी दरवाजा मिलेगा, तुम्हारा भी दर है, तुम भी अपने दरवाजे पर बैठो, गुरु का भी मिल जाएगा दरवाजा, वही से चढ़ाई होती। तो जब तक आप उसका दरवाजा नहीं पाओगे, चढ़ाई कैसे? आलस नहीं करो, आलस दूर होने पर फिर और चेत के सत्संग सुनो तो इच्छा जाग जाएगी, और इच्छा जागते ही तड़प पैदा हो जाएगी, तड़प पैदा होते ही आलस चला जाएगा। आलस फिर कुछ नहीं है। जब फिक्र हो गई तो आलस कुछ नहीं, क्योंकि फिक्र में रात को नींद नहीं आती, आदमी उसी में जागता रहता है और वही सब सोचता रहता है, तो फिक्र नहीं है, इसलिए आलस कुछ नहीं। जैसे आपको कुछ करना ही होगा,
करने के लिए निर्णय कर रहे हैं। आए किस काम के लिए करते आ रहे हैं? आए थे भजन कर रहे, पूरे काम कर रहे हैं, तो तुमको इस बात की क्या फिक्र होगी कि आत्म कल्याण किसको कहते हैं और जीव की दशा क्या होगी? कुछ नहीं ऐसे ऐसे। अब यहाँ भोग रहे हो तो 84 चले जाओगे तो वहाँ कैसे कैसे भोग भोगोगे और कैसे कैसे रोग कैसी त्रासदी दी जाएगी और तुम्हारी कोई पहचान करेगा? अरे कोई बचत करेगा? जग गुरु दर दरिया वन सीना हलवा पानी डाल जो बस कहते हैं भाई अब गुरु का दरवाजा तो सीधा नहीं, क्यों नहीं? जो तो जगत ही को सीना, संसार के काम को संसार की बात उसको तो चिंते नहीं, तो जगत के है गुरु। जगत का काम करेंगे परमात्मा को। जब तक हम नहीं जगे थे तब तक तो हम भी वो काम कर रहे थे, लेकिन जब सत्संग सुना और जब समझ आई और कुछ करने लगे तो ये समझ आ गया कि भाई वो गुरु का दरवाजा जो है, वो गुरु जो संसारी है वो नहीं जा सकते, उनको नहीं जा सकते, वो उनको सत्संग ही नहीं मिला तो जगत व्यवहार में सत्संग, इसलिए शिव का ज्ञान नहीं होगा। बोलो गुरु पानी में जाना जाको हलवा कहते हैं वाह गुरु, पानी डालो काटे में और जल्दी से घी और उसको काट करके हलवा बना दो। वाह गुरु वाह, और और वाह गुरु का जो दरवाजा उसका बताइए, वाह गुरु कहते हैं। असली बात यह है कि उसमें सब इसमें होता है, हर जगह देखिए, कहीं भी चले जाओ तो बस यही है। अच्छा चलो मैं तेल लगाओ, चलो चलो ये प्रसाद लो, बस हो गया इतने ही में। आप दौड़ के कहीं जाओ, चलो मैं तेल लो, प्रसाद ले लो, बस मूर्ति मिल गई आपको, अब ये कुछ कर रहा है, ये दशा हो गई। और जहाँ प्रसाद मिलता है आत्म प्रसाद, वहाँ किसी को पता ही किसी को पता है। बोलो ऐसे बोते हुई जम काला हलवा ले पानी में डाल। सब कहते हैं कि ऐसी बुद्धि सबकी बन जाती है और काल होती है। काल लक्ष्य समझ सके ना, अच्छे कर्मों को जब नहीं समझ सकते तो काल बुद्धि हो गई। अब ये उस बुद्धि से हलवा पानी बना के मिला के और बना करके खाइए आप। अच्छा वही फिर घर में बनाने लगी, चलो चलो आज मतलब ये है कि ये दिन आ गया और जल्दी करो, हलवा बनाओ, कड़ा प्रसाद जल्दी बनाओ और चढ़ा दो, आप किताब पर चढ़ा दो, किसी पे चढ़ाओ और खाओ। काल बुद्धि हो गई। असली बात जो दयाल बुद्धि थी, जो गुरु दरवाजे की बुद्धि थी, वो तो उसमें हुई नहीं। और 84 अंधकार बुद्धि चारों ओर खड़े हो जाने की, तो ये है कि उनको विचारों ऐसे ही सब फंसे हुए, सब मत वाले इसी तरह से फंसे। कोई बोल तो क्या मुसलमानों का हो, हिंदुओं का हो, या जैनियों का हो, जो पार्टियों का अधिकार, अब वो मेरा बात पर पहुंचता, उसकी खोज तो कोई करता है और सामने मिल जाए तो पहचान नहीं पाता। अगर कुछ दे भी तो दे भी दे तो उसको पैके चल दे। किसी को अगर हीरा मिल जाए तो बड़े हीरा बांटने वाले आए, कांच का टुकड़ा पड़ा दिया तो कुछ शर्म नहीं आती, एक कांच का टुकड़ा तो कहता है भाई हमने तो हीरा दिया। अच्छा तू फेंक दे, फेंक दिया, तब तक एक जोड़ी आया, कह लगे मेरा तो भाग खुल गया, ये तो सच्चा हीरा है, इसका जो कर्म भाग टूट गया, इसको दिया था हीरा और इसने कांच का समझ करके फेंक दिया तो हमको ही मिल गया, हमारे तो उपयोग में आ गया। तो जौहरी जो है वो फल, वो तो कदर करेगा हीरे की, और जो जौहरी भी होगा वो काट समझेगा। ऐसे ही महात्माओं का माल हीरे के समान, हीरा क्या आपके सामने सोना क्या, वो तो अमूल्य चीज है, वो फेंक देते। तो फर्क क्या सत्संग में तो फर्क पहचान, क्योंकि प्रिय लोगों को जब सत्संग मिला और जब रास्ता मिला और गुरु का दरवाजा अपना और गुरु का खुला और जब प्राप्त किया तब ये समझ आई, तो कहते हैं कि सब चुना खाओ,
इसमें से क्या कुछ अब खुद कह रहे हैं। ऐसे ही सब कहेंगे कि वेद पुराण शास्त्र सब मतलब ये है कि कुछ नहीं, कहते हैं कुछ नहीं, बात ही नहीं जाएगी, ये सबको डुबा देंगे। जो जो जाएगा वो सब कहेंगे, सत्संग मिलना चाहिए उसको। अब ये भी कह रहे हैं ये बात बोलो। दरिया भन पावे बिना संत को हम कहते हैं कि वागु का जो वास्तव में दरिया दरवाजे से बह रहा, कहते हैं कि भाई बिना संतों में कोई नहीं। वो जो संत मिल जाएंगे जीवों पर जय करे, कृपा दृष्टि हो जाए, तब तो उनको मिल जाएगा और बाकी कोई नहीं पा सकता, किसी को नहीं मिल सकता। बोलो। बाबे कई सोई छूटी बोल फूल सगला जग लूटी। कहते हैं भाई बाबे ने तो जो कहा था वो तो रास्ता गया छूट, और भाई उसका पोलम पाल चला, भाई वो तो रास्ता आपका छूट गया जो बाबे ने कहा था तो भाई इस रास्ते से चलना तो सचखंड में पहुंचोगे, तब सतपुरुष का दर्शन होगा, अपने घर में जाओगे, वो तो रास्ता गया छूट। और पोलम पोल को आपने रास्ता बना दिया, यानी अंधे को रास्ता बनाया, तो जब आप किसी को दिखाई देगा तो बनाइए उस रास्ते में, तो पोलम पाल उसमें जो कुछ है नहीं है तो उसी में फंस जाओ, उसी में फंसा दो। बाबे ने जो कहा वो तो रास्ता छूट गया। बोलो। एक वट को पूजा देखो जल संग लगे अबूझा। कहते हैं भाई वो रास्ता है जो महापुरुषों से जब मिलता है तो एक लक्ष्य है, एक निशाना है। वो कहते हैं एक छोटा दरवाजा है, अपनी दृष्टि को एकाग्र करो, बहुत छोटा तिल, सुई का नलका, सुई की नोक होती है, उससे छोटा दरवाजा। कहते हैं दृष्टि को उसको एक जगह पर जमाओ, अंतर दृष्टि। तो दृष्टि इतनी पैनी है, इतनी तेज है कि सुई के नाके से भी छोटी है, और दृष्टि को जमाओगे तो धीरे से सुराग ढूंढ लेगी, उसका छेद ढूंढ लेगी दृष्टि, और दृष्टि को एकाग्र करोगे तो दृष्टि दिखाई देगा। उसी से निशाना मारो तो खुल जाएगा, खुल जाए वो खुले तो एक ही रास्ता, दूसरा कोई रास्ता, अंतर जाने का एक ही रास्ता। वो जब तक दरवाजा खुलेगा नहीं तब तक प्रवेश नहीं हो सकता, बहुत छोटा दरवाजा है। तो महात्माओं ने कहा था तो एक महात्माओं से मिलेगा, ये नहीं कहा था किताबों से मिल जाएगा, ये कहीं नहीं कहा किताबों से मिलेगा, ये कहा है कि किताबें तो देखने वालों ने लिखी है। अब अगर आपको जानना है तो देखने वालों को प्राप्त कर लेना, वो जब मिल जाएंगे तो जिस रास्ते से हम आते और जाते हैं उसी रास्ते पर तुमको ले जाएंगे और दरवाजा खोल देंगे, उठा ले जाएंगे, तब तुमको रास्ता दिखाई देगा। तो ये तो आप पूछ रहे, कोई पूछता ही नहीं भाई कोई रास्ता है कि नहीं। अब किताबें सत्यवती पढ़ो और बड़ा किसी से पूछो नहीं तो क्या मिलेगा, सत्यवती तो उन्होंने प्राप्त किया, लिखा। अब आपने जो कुछ देखा, किताबें पढ़ी, आपने तो देखा नहीं, कुछ प्राप्त नहीं किया, इसलिए आप तो अबूझ रहे। अब पूछो किसने जो जानता, जिसने देखा वो बताएगा, तो देखने वालों को पता है। बोलो। चेतन ब्रह्म कहे सब माई जानना जड़ हरुआ तो कहते हैं कि भाई चेतन ब्रह्म तो कहते हैं तब में रहता है, क्योंकि तो भारी में लिखा हुआ है, वही बात कहते हैं, और बाकी सब आत्मा जो है आत्मा वो कह लेते हैं चेतन ब्रह्म तब। ऐसे कहने से हो जाएगा, जब आप चेतन का दर्शन नहीं करोगे, नहीं प्राप्त करोगे तो कैसे, तो चेतन आत्मा वो बनाओ खाओ बनाओ ठीक है, और ये ब्रह्म समझेगा, इसलिए तब ब्रह्म बोलो। असत भूल वर्म भस भूरा
संतमता कस मिले। अब वो कहते हैं जब समझ आई तो कहते हैं वही इसी तरह से सब के सब डूब गए अंधकार। आप जब अंधकार में डूब गए, रास्ते छूट गया तो संत मत कैसे करेगा, किसी की समझ नहीं। वैसे किताबों से तो संत मत आएगा नहीं, किताबों से तो संत मत नहीं मिल सकता, न कोई संत मत पे चलेगा। कोई किताब पढ़ो, कभी की किताब पढ़ो, नाना के पढ़ो, रहता मीरा भाई और बात पढ़ो, किताब पढ़ो, किसी के किताब पढ़ो, उससे ये तो समझ में बिल्कुल नहीं आएगी। अगर समझाने वाला नहीं मिलेगा तो बिल्कुल ही एक शब्द नहीं समझ सकते। ये तो ऐसा लिखा, ये कुछ ही समझ नहीं आता। कोई आदमी इसको पढ़े तो कुछ नहीं आता, उसके बदले कुछ नहीं पड़ेगा। तो कहते हैं इस तरह से अबूझ और अंधकार में अंधा बनकर कहते हैं सब के सब एक तरफ से डूब गए। तो बताइए, नानक की जो वाणी बूझे तो तुलसी सगरा मत सूझे। आप गुरुदेव जी महाराज कहते हैं कि भाई नानक की अगर वाणी को कोई पूछे संतों से जाकर तब तो उसका उद्धार हो सकता है, क्योंकि वाणी को, संत की वाणी को तो संती बताएंगे, संतों के रास्ते को तो संती बताएंगे। दूसरा अगर कोई पढ़ेगा वो तो जो ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ वो क्या बताएगा उसको। तो संतों के पास जाओ तो गुरु नानक की बात गोस्वामी महाराज कहते हैं तो भाई कोई भी हो संतों के पास जाएगा वो वाणी बता देगा, और नहीं जाएगा ये वाणी किसी की समझ में आएगी। आप डूबे और जगत डूबा। अब वो स्वामी जी महाराज भी कह रहे हैं आप तो चेले बना कर डूब जाओ और उनको भी सबको डुबा दो, ना आप उतरे पार न दोनों गए। इसलिए गुरु और चेला दोनों डूब जाए, क्योंकि आप उतर जाते तब तो फिर आप भी डूबे रहे, वो भी डूबे। गुरु और चेला दो। अब वो जब कोई मिलेंगे सब वाणी को समझाने वाले तो पार उतारेंगे। आपको बता सकते, चलो को बता सकते, उनके बाद जो खोल जाएगा उसको बताते। अब कहते हैं जब डूब गए और वाणी समझ में नहीं आई तो ना आपकी वाणी ना आपकी वो कैसे विस्तार हुआ और ये कैसे चढ़ाव होगा, दोनों में से कुछ भी समझ नहीं। सुरतें कहाँ से आई, कहाँ जाएंगी, कहाँ की रहने वाली कौन सा रास्ता, वो उनको क्या बता, डूब गए दूसरों को बता। और रात का अंत नाम का पता कुछ और समझते हैं, आपको भी बताते हैं उनको। और कहते हैं तुम वहां से आए हो और अब तुम वहां चलो अपने घर में, ये तो घर तुम्हारा है, तो परदेश है, ये तो काल का देश है कर्मों का, तो कर्मों का हिसाब लेन देन होता रहता है, उसी की बसावट है। और जब लेन देन खत्म हो जाएगा तो चलो, तो लेन देन तो खत्म होगा संतों के पास, वैसे कोई खत्म नहीं कर सकता। संतों खत्म कर दे, लेकिन वैसे कोई नहीं कर, वो लेन देन देते ही रहो, और लेन देन चुकेगा नहीं, आप यहाँ से जा नहीं सकते। और जन्म से मरते इसी कर्जे को देते लेते रहो, पार नहीं जा सकते। बोलो बाबे का वचन तो कोई जानता नहीं, पढ़ता है, पहचानता नहीं, समझता नहीं, लेकिन ये अंधन धुन है जो कहते हैं कि ये सारा जगत गुरु चेले सब अंधन कहते हैं कि गुरु वचन को कौन समझेगा, कौन उसको परखेगा, इन्होंने क्या प्राप्त किया, कहाँ से आए थे कहाँ जा रहे, किनको ले गए किनको नहीं ले गए, ये उनको क्या मालूम। अंदाज ये संसार भेड़ चार, एक भेड़ गई तो सब उसके सब एकदम से गड्ढे लगे, ऐसे है गुरु भी अंधे भेड़ चार। चलो 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 चलो, अब समझ बूझ करके करो, समझ बूझ करके चलो, सबके साथ समझ लो कि हमारा उद्धार होगा क्या नहीं होगा, वो तो कोई नहीं, अंदर बोलता, आंखें बंद है, कुछ नहीं देख रहे, तो चले जा रहे, ठीक है।
इस जगत का ये व्यवहार है। बोलो। तुलसी कही जगत मोरी। हम गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि भाई मैं तो बहुत नीच हूँ, मैं बहुत नीच हूँ, सबसे ज्यादा नीच। अब देखिए, अपने वो कहते हैं मैं सबसे नीच हूँ, मुझसे नीच कोई है ही नहीं। कहते हैं मेरी गति ये सबसे नीच। क्यों नीच है ये तो समझ भी नहीं आता। क्यों वो तो वहां भी पहुंच गए जहाँ जर्जर जला जला, वहां भी पहुंच गए तो सबसे छोटे। तो मोरी गति सबसे नीच और मेरा काम सबसे छोटा है। बोलो। परक राम में तेरी। कहते हैं कि मैं तो तेरी जब शरण में पड़ूंगा तभी मेरा उबार होगा, नहीं तो नहीं उबारूंगा। और राम किसको कहते हैं? एक राम दशरथ का बेटा, तो दशरथ वाला राम नहीं, एक राम घट वाला। ये सब होते हैं वो राम और एक राम का सकल पसारा, जो 3 लोग का मालिक है वो राम, और एक राम सभी के न्यारा। और जो चौथा है राम, वो सबसे अलग। कहते हैं कि तेरी शरण में पाओ, हे राम तेरी शरण। दशरथ वाला राम नहीं, ये घटघट वाला राम नहीं, सकल पसारा वाला राम नहीं, जो सबसे क्या है वो राम की। कहते मैं नीच हुआ तो तेरी शरण में आकर के गिरा, मैं नीच अदब हो, नाकार हो, यानी बेकार हो, किसी काम कर। बोलो। मोरी जन मानो मैं तुम्हारे चरण। कहते हैं कि आप मेरे कर्मों की तरफ मत देखिए, मैं तो बहुत बुरा हूँ कर्मों से, उसको मत देखिए और मुझे तो शरण में देखिए। इतने छोटे हो गए, मैं अबूझ हूँ, मेरे कर्मों की तरफ मत देखिए, मैं तो नीची हूँ, सबसे नीचे, पता नहीं क्या क्या कर्म है, आप शरण में दीजिए। ये प्रार्थना, इतना बड़ा महान होकर के और अपने कहता मैं नीच हूँ, सबसे गिरा हुआ, तभी तो वो पहुंचेगा, तभी तो उसने पा लिया। अगर वो अपने को छोटे नहीं बनते कभी नहीं मिलता। और फिर भी कह रहे हैं कि आप मेरे अवगुणों को मत देखिए, मैं तो बहुत बुरा हूँ, शरणागति देखिए। मैं किंकर संतन कर दाता, संत चरण बिन मोरन। आप गोस्वामी महाराज कहते हैं कि भाई मैं किंकर हूँ और किसका दास हूँ? राम का नहीं, उसका चौथे राम का नहीं, संतों का दास, संत और उन्हीं के चरणों की। मैं तो उनका हूँ और संत चरण की आशा। इसलिए मेरे जो भी ओपन हो तो मैंने किए हैं, उनकी तरफ में देख के मैं तो बुरा हूँ, बुरा से भी बुरा हूँ। अब वो कहते हैं संतों के चरणों का दास। ये बस बोलो। फलक राम सुन ज्ञान, कहूँ ज्ञान समझाई के। अब कहते हैं फलग्राम, जो मैं तुझे समझाता हूँ उसको थोड़ा सा समझ, यानी मैं तो जैसा हूँ ऐसा हूँ ही, और मैं तो संतों के शरण में चढ़, मेरी तो एक ही आशा और दूसरी कोई आशा नहीं, लेकिन तुझे समझा बुझा के बताता हूँ तो उसको अच्छी तरह से समझ ले। बोल। संतन करी बखाने, तो विधि विधि तुमसे कहूँ। कहते हैं जो संतों ने वर्णन किया, जो बताया संतों ने, जब जब आए, जब भी कोई आया 500 वर्ष पीछे, 600 वर्ष पीछे, 200 400 वर्ष पीछे कोई आया और जो जो बखान किया, मैं उनके बारे में कहता हूँ, उसको सुनिए ध्यान से। संतों के वचनों का मैं उसको बताता हूँ, उसको सुनो। बोलो। सत ग्रंथ सुन भाग सुनाऊं,
संतन मुख बानी समझा। कहते हैं भाई जो उन्होंने शब्द बताया, शब्द कहते हैं नाम, आवाज, वो जो बताया अपने मुख से, किताबों में कड़ियों में लिखा है, मैं उसको तुझे समझाता हूँ, समझ। मन की लहर कहर को बूझे, जाको संत मता मत सूझे। कहते हैं भाई मन जो है उसकी लहर है, यानी इंद्रियों के घाट पर बैठ करके तरह तरह की वासना, इच्छा, संकल्प विकल्प करता रहता है। अब जाओ संत बता को कौन, संत मत कौन पूछेगा जब मन संसार के भूतों में रत है, लगा हुआ है संसार के बात पाओगे, रात और दिन मोह होता है, काम में क्रोध में फंसा हुआ है, वो संत होता है। उसको क्या पता है संतों का रास्ता हो जाता है, न संतों को जाता है। बोलो। और ये जो है जहर है, हलाल जहर पिया और उससे तृप्ति नहीं, ये वो जहर है, इसको पिया तो तृप्ति नहीं, तृप्ति कैसे होता है? बोलो। साधता के मैं पीन बखाना, बूझे सज्जन समझ समान। कहते हैं कि भाई जो शब्दों की साख प्रमाण है, उसको कौन पूछेगा कि सज्जन, सज्जन समझेगा, दुर्जन नहीं समझेगा, सज्जन समझेगा, अविवेकी नहीं विवेकी समझेगा। अब उसको कहते हैं कि तो उनकी साख समझेगा, सज्जन जो होगा वही उसको समझेगा, बाकी उनको नहीं समझेगा। लहर लहर में जो मन फंसा हुआ है वो क्या जानेगा, उसको तो कुछ पता ही नहीं चलेगा। बोलो। तुलसी संत सुजान, जान समझ तुलसी वही। कहते हैं कि जितने भी संत सुजान जानकार और उल्टी बात करते हैं, सुलझने वाली, उल्टी बात उलझने वाली नहीं करते कभी भी। जीव जो है जगत से सुलझ जाए और यहाँ से निकल जाए, वो बात करते हैं, तो कहते हैं कि भाई तो देखने वाले होते हैं, सीधी बात करते हैं, साधारण। और संतों के रास्ते के समान और कोई सुलभ रास्ता है ही नहीं, सहज है, आसान है और समझ होगा। तो कहते हैं सुलझने वाली उल्टी बात करेगी, उल्टी बात नहीं करेगी, और जगत उल्टी बात जानता नहीं, उल्टी बात करता, इसमें पता हुआ। बोलो। ये जग जाने अयाग, अब वो जगत क्या जान सकता है? अब वो तो बात सीधी बात अगर तुम सुनाओ कि भाई सीधा इससे मालिक मिल जाएगा, इससे जीवात्मा पार उतर जाएगी, तुम अपने घर में पहुंच जाओगे, जन्म मरण से बच जाओगे, तो उसको ध्यान रखता, क्योंकि उसे तो बात सूटी मालूम नहीं, तो उसको उल्टी समझता है, कहता ये नहीं, ये सब धोखा है। और उल्टा चल रहा, उसमें फंसा हुआ लहर जहर में, और वो कहता है कि सीधा है। फंसने वाला सीधा और सुलझने वाला जो सुलझ जाए और उसको उल्टा कहता है। तो कहते हैं ये जगत की चाल है, ये भेष की चाल है, ये जगत के जो सबके तरफ। अब गोस्वामी महाराज उनको समझा रहे, जब उनके समझ में आई तब उसके बाद फिर ये समझाया। बोलो। फलक राम एक शब्द सुनाऊं, तामे सब बर संत बुझाऊं। कहते हैं मैं एक शब्द सुनाता हूँ किसी महापुरुष का, कहते हैं उसमें सब वर्तन बता दूंगा, सब आपको समझा दूंगा, एक ही शब्द। बोलो। रमक रेखते में विधि गाई, फलक राम सुनियो चित लाई। उन्होंने कहते हैं रमक रेखा कड़िया है, ऊपर चढ़ाई की, कि सूरत कैसे ऊपर जाएगी उसकी चढ़ाई की है। तो कहते हैं कि मैं फलक रहा हूँ, तुमको बताता हूँ महापुरुष किसको व्यवहार को, तो कैसे कैसे चढ़ के गए, वो भी चढ़ के जाता है, वो भी चढ़ के जाए, जो आए सब चढ़ के गए, और जो उनके पास गए वो भी चढ़ के। बोलो।
अभी एक बात सुन सुलटी बिना समझे लगे उलटी। कहते हैं कि अरे उल्टी बात, सीधी बात जब तक समझ में नहीं आएगी तब तक वो बात उल्टी लगती है, वो रास्ता उल्टा लगता है, क्योंकि समझ में तो आए और समझ जाएगा तो सोची तो सीधा सही रास्ता। तो कलयुग में जीवों के लिए तो संतों ने सहज रास्ता सरल दिया। जिस रास्ते में जाए जहाँ दरवाजे में बैठे वही छूट गया और वही पकड़ लो। लेकिन वो जब विवेक हो जाएगा, संतों का जब सत्संग मिल जाएगा और समझ आ जाएगा तो वही उल्टी चीज उल्टी हो जाएगी। और नहीं समझ आती है तो फिर सीधा जो रास्ता अपने घर में जाने का उल्टा लगेगा। तो जगत क्या है? जगत ये उल्टा है और संतों का रास्ता सीधा है, और सीधे रास्ते पर नहीं चलेंगे, उल्टे रास्ते चले जाएंगे। तो उनको वही रास्ता उल्टा लगता है। बोलो कई सब करे बोली बूढ़ मत गोत नहीं खोली। हम कहते हैं कहा तो संतों ने सबने, लेकिन ये गुण मत है, मनुष्य रूपी मकान से जाने का रास्ता है। तो कहते हैं कहा तो सबने, लेकिन ये है कि इसको गुप्त रखा, देखा है, सुना, यहाँ से गए, लेकिन यह है कि उसको गोपनीय करके रखा है। पर संतों ने बहुत इशारे किए, यानी चलने के बड़े इशारे किए। ऐसा नहीं कि धीरे धीरे सुलभ करते गए, धीरे धीरे जीवों के लिए, पर फिर भी जो अंदर से देखने को मिलता है वो गोपनीय है, क्योंकि वहाँ का कुछ दृश्य और वहाँ जो कुछ भी है रचना वो तो यहाँ नहीं, इसलिए वहाँ यहाँ के लिए तो गुण है। तो वो महात्मा जगत से छुपाए रहते हैं, जिसको समझ आ जाते है उसको दे देते, यही गुण है। क्योंकि जगत तो उसको ले नहीं पाएगा, वो उसको उल्टा समझेगा तो उससे तो छुपा लेते, और जिसको समझ आता है उसको बता देते, उसको चला देते कि सीधा रास्ता। अब उसको तो सीधा कहता है, जैसे पलक राम सीधा कह रहे हैं, ये तो बिल्कुल सीधा रास्ता है, भेद और पन सब के सब पूरे हुए और उलझ गए सकते। और जब तक समझ नहीं आएगी, संतों का सत्संग नहीं मिलेगा, तब तक कोई नहीं समझ सकता। तो यही बात है, जब सत्संग मिल जाएगा तो समझ आ जाएगा, समझ आ जाएगा जो उल्टा रास्ता मालूम होता है सीधा होता है। अब वो उल्टे रास्ते पर जाएगा, सीधे रास्ते पर नहीं जाएगा। अब जो उसको कहते हैं तो अहंकार, जो आपकी सच्ची बात को नहीं मानते, इसी को कहते हैं इसी को गमार कहते हैं। गमार वही होता है जो किसी की सच्ची बात को कह रहे नहीं, ये नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा है, उसी को गमार कहते हैं। उसी का नाम मूर्ख है। गमार और मूर्ख सब एक ही भाव है। मूर्ख उसको कहते हैं, मूर्ख कहते हैं बच्चे जो गुरु मिले तुरंत सब कहते मूर्ख करते चेता ही नहीं करे नहीं, ये सब क्यों? उसकी बात देखी हुई है और उसकी देखी नहीं, इसलिए देखी हुई चीज कहते वो नहीं, सच्ची बात को नहीं मानेगा। अब वही कहते हैं भाई जब देखा नहीं तो उसको उल्टा लगेगा, और देख लेगा तो उल्टा लगेगा। बोलो सुरत मन बोध नहीं जावे लखन में कौन विधिया। अब गोस्वामी महाराज कहते हैं भाई क्या करे, मन और बुद्धि यानी इसको उधर से हटा नहीं पाते हो इंद्रियों के घाट से, और दोनों आंखों के पीछे जा नहीं पाते हो। तो ये बताओ आँख के अंधे और कान के बहरे हो, तो फिर कैसे मतलब समझ आएगी? अब मन बुद्धि चित्त ये तीनों चारों तरफ से घेर करके और घाट पे ले आते, और वो यही सूरत के सब तरफ बैठे हैं, लेकिन वो अपनी धार पर ले जाते हैं इंद्रियों के घाट पर, सूरज के प्रकाश से उतार ले जाते और उसमें लगे रहते हैं। तो अगर वो यही का यही रुक जाए और सूरज का साथ दे जाए तो घाट मिल जाए, तो आधार मिल जाए। तो कहते ये समझ में आती है, मन को बुद्धि को रोक नहीं पाएंगे, दरवाजे पर बैठ नहीं पाएंगे, तो उनको रास्ता मिलेगा, उल्टा लगता है, इसलिए समझते हैं। तो समझने के लिए अब सत्संग में लगेगा, तब समझ आ जाए।
जो भी मिले कहते हैं जड़ भी जाग जाते हैं। जो जड़ जीव होते हैं सत्संग सुन करके वो भी जाग जाते हैं, वो भी जड़ता उनकी खत्म हो जाती है और वो चेतनता उनको डाल देता है। बोलो हरि नहीं वेद ने जानी कहत करने सगुहरा। कहते हैं कि सब महात्माओं ने ज्ञान को गौराया, सबने चिल्लाया, सबने कहा कि वेद उसको नहीं जानता। वो जो नाम है उस सबसे न्यारा जो सत्पुरुष है उसको वेद नहीं जानता, क्योंकि वेद तो कर्म कांड है, उसमें 80,000 कर्म कांड, 16,000 उपासना, तो समझ लीजिए ना 96 हो गए, 1,00,000 श्लोक में 96 और 4,000 ज्ञान कांड। तो ज्ञान कांड तो जंगल में बूटी है, उसको कौन सोच सकता, उसका निरूपण कौन कर सकता, वो तो पता ही नहीं चलेगा। तो सब के सब कर्म कांड कोई लेन देन में सोचते हैं, कर्म कांड कहते हैं लेन देन, पाप नहीं है वो अब कहते हैं कि वेद में तो जाना, अगर जानता तो ये बनाता ही थे, और जान जाए तो छोड़ दे, तो वो तो जानता नहीं है। अब कहते हैं अभी वो तो जानता है और संतों के पास जाता नहीं, तो उनको मिलेंगे समझ कैसे आएगी कि वेद के भी पढ़े। जब वेद का समाचार नहीं जानेगा तो संतों का जो वेद के परे आते जाते वो कैसे जान सकता। तो बहुत प्यार विचार है, पहले वेद भी उसको नहीं जानता। बोलो जगत और वेद नहीं जान। हम कहते हैं कि ये जगत मनुष्य जो संसारी है, संसार में बसे हुए हैं, वो और भी साधु वे कहते हैं साधु है, जैसे हमारा ऐसे साधु में कहते हैं उसको कोई नहीं जान सकते। बोलो परे पंडित भरमाने। कहते हैं जो पंडित है, जो पढ़ते सुनाते हैं वो भी भरम में पड़े, वो भी भरम में, देख भी भरम में, और जो ये है सब है सब जो जगत भाव में बह रहे हैं सब इनको किसी को पता नहीं। सकल तेरे लोक लोभावे निरंजन ज्योति ठहरा। कहते हैं कि सारा संसार जाता है कि भाई निरंजन भगवान है, वो ज्योति स्वरूप है, लेकिन उनका ही पता नहीं क्यों कैसे मिलेंगे, किस रास्ते से मिलेंगे, उनको ही नहीं मालूम। रास्ता तो संतों का एक ही है, संतों के रास्ते तो सब मिल जाएंगे, कि वो रास्ते में कहा वही वो करके जाएगा रास्ता। तो जब संतों के रास्ते से जाओगे वही कर जाओ, सब तो मिलेंगे, लेकिन वो 3 लोग के मालिक है निरंजन भगवान ज्योति स्वरूप, वो तो किसी को मिलते नहीं। उन्होंने तो कह दिया है कि देख श्याम आ सकती, तो ब्रह्मा विष्णु को हुक्म कर दे कि कोई मेरे पास आने न पाए, कोई उधर नहीं जा सकता। अब इनसे अगर कोई जाए तो श्याम आ सकती नहीं जा सकता, उसको कड़ा नियम लगा दिया इधर को। अब संतों के द्वारा तो जा सकता, संतों से आते जाते, कि उनके लिए तो कोई रोक टोक है नहीं है, न ऊपर से आने में न जाने में, और जो उनके साथ चले जाए वो भी चले जाए, उन्हीं के साथ जा सकता, तो उनसे भी मिल जाएगा, ऊपर भी मिलेगा, उनसे भी नहीं निकल जाएगा। और संत नहीं मिलेंगे तो किसी को पता ही। तो कहते हैं कि जो 3 लोग का मालिक जो सहजल कमल में है उसको भी नहीं पाते, वो भी नहीं जानते कि वो कहाँ पर। बोलो और इसी को उन्होंने जो सहजल कमल में है, जो 3 लोग का मालिक जो कि स्वरूप है, तो गोस्वामी महाराज कहते हैं मोह लोग अनाम होता है। कहते हैं मैंने जब उनको सहजल कमल में बैठा देखा तो बहुत सुंदर रूप है, तो हंस ये भी। तो जब हाथ पड़े तो उन्होंने रास्ता खोल दिया, जब रास्ता खोला तो इनको दिखाई दिया कि उधर तो मैदान है, तो फौरन अंदर चले गए, उसी के रास्ते से अंदर गए, उधर खड़े हो गए मैदान में। तो अंधेरा तो ही नहीं है, अंधेरा तो इनके यहाँ भी नहीं है, जहाँ ये बैठे हुए वहाँ कोई अंधेरा नहीं है, सब उजाले हो जा रहा। उधर गए तो उधर सब दिखाई देगा, हाँ सब दिखाई देगा। तो कहते हैं कि मैं उधर में पहुँचा, और उधर जब मध्य में खड़ा हुआ मैदान में, तो मैंने बहुत चीज़ें देखी जो अद्भुत अद्भुत कहने नहीं आते, और बहुत ब्रह्मांड थे। ऊपर की तरफ दिखती गई तो बहुत ब्रह्मांड आते, विचित्र विचित्र ब्रह्मांडों को देखा, और एक से
पढ़ पढ़ करके रखना। ऐसी अद्भुत रचना जो यहाँ कहीं नहीं जाती, इशारे भी नहीं हो पाते, ऐसी रचना ऊपर है। तो गोस्वामी महाराज हमने तो उनको देखा और वही रास्ता जाने का। अब वो कहते हैं कि इसको भी नहीं पाते। जिसने वेद बनाया, जिसने आदेश दिया कि जो मैं वाणी को बोलूं वो तुम लिख दो उसमें कागज पर और विधान बना दो, तो उसने हमने लिखा, लेकिन दर्शन उसको भी नहीं हुआ लिखने वाले को, उसको भी दर्शन न ब्रह्मा को हुआ न विष्णु को, किसी को दर्शन। आज्ञा बात शक्तिशाली जानती। और ये तीनों इनके बच्चे हैं, इनको आदेश मिल गया, इनको मेरे पास बताने देगा, तो आज्ञा बात शक्ति इनको तो जाने नहीं देगी। बाकी जो संतमत है वो तो वही होकर के रास्ता तो ऊपर जाते, तो उनको तो कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि जिसका ये अवतार में बैठ के ध्यान करते हैं वो उसके बाद तो आते जाते रहते हैं सब, और तो जगह से बैठ के ध्यान करते हैं तो उनको कौन रोकेगा आने जाने। तो जो उनके साथ जाएगा संत मिलते नहीं, संत के लोग महिमा बढ़िया पढ़ा रहे हैं, उनकी कोई महिमा नहीं करते। ऋषि मुनि योगी जति सती सन्यासी अवतारी शक्तियाँ कोई संतों की महिमा न कर सके न कर सके, इसलिए उनके वेद को नहीं सोचा। अगम रस रास नहीं सूझे संत मत कौन विधि। कहते हैं कि भाई जो रास्ता ये रास्ता वो नहीं पूछता है, तो संतमत का रास्ता कौन पूछेगा, जब इन्हीं का रास्ता नहीं जानते, जिन्होंने ये लोक बनाया है और उसके राजा है तीनों लोगों के, तो उन्हीं को कोई नहीं जीव जान पाता, तो संतमत का कौन पूछेगा, कौन जानना चाहता है। और तो संत कृपा करे तभी कुछ हो सकता है, बगैर वैसे कुछ बोलो। मेरे भूगैल बतलावे। कहते हैं गुरु अगर मिल जाए, गैल कहते हैं रास्ता अगर बताए वहाँ जाने का, तो यही मिल जाएगा, ऊपर भी मिलेंगे सब मिलेंगे, ये उसी रास्ते में सब है। जहाँ से सूरज चढ़ेगी ये सब रास्ते में मिलेंगे, सब मिलते हैं, दूसरा कोई रास्ता नहीं है, वही ऊपर का रास्ता है, तो सब उसी रास्ते जाते। तो कहते हैं कोई मिले तो क्या वाला, उस रात पर जाने वाला कोई मिल जाए, गैल कहते हैं रास्ते, कहते हैं कोई संत मिल जाए तब तो ले जाते, और संत नहीं मिलेगा तो जाएगा उधर कौन जा सकता है। तो संसारी भेद और पंडित तो उधर जाते नहीं, तो ये क्या बताएंगे, नहीं ये सब सभी जीव जाते हैं, ये उधर कैसे जाते हैं। संत कोई मिल जाए और उसका सत्संग मिले तो वो कैसे बताएंगे, रास्ता बताएंगे, वो चला लेगा। बोलो मेरे तन बीच से जावे। अब वो कहते हैं कि जब गैल बता देंगे, संत रास्ता बताएंगे, तो जो तुम्हारे अंदर तिमिर छाया हुआ, दृष्टि बंद है, कान बंद है, वो दृष्टि खुल जाएगी, कान खुल जाएगा, सुनाई देने लगा, दिखाई गैल दिखाई देगी। जब अंदर से भी दृष्टि ज्ञान चक्षु जब खुलेगा तो गैल दिखाई देगी, रास्ता दिखाई देगा, कान खोलेंगे सब सुनाई देगा, नाम सुनाई देगा। अब वो रास्ता तो इधर ही जाएगा, दोनों आंखों के बीच में बैठी तुरंत उसके ऊपर से जाने का, तो दरवाजे पर बैठे, शरीर के अंदर सूरत नहीं, दरवाजे बैठे, और वो प्रकाश उसका इसलिए फैल गया कि ऊपर गंदगी जमा हो गया, तब नीचे उसका प्रकाश दब गया, और जब गंदगी जमा नहीं तो उसका प्रकाश समेटे हुए थे प्रकाश, फिर नीचे नहीं, गंदगी जब से जमा हुई है तब से नीचे प्रकाश, नहीं तो बिल्कुल जगी हुई थी, तो खाली घाट पर बैठी थी, ऊपर निकल गई। उस समय क्या था, 24 घंटे के बाद घाट खुला था, हर वक्त था, और उसका जाना, उसके पास आना, ऊपर जाना, नीचे आना, आती जाती। लेकिन जब कर्मों का नियम बना के बोझा लाद लिया तो फिर उसका प्रकाश नीचे दब गया, और आँख बंद हो गई, कान बंद हो गए, तो बस रास्ता गैल बंद हो गई। अब वो संत मिल जाए गैल जानने वाले, देखने वाले, तब तो आपको रास्ता दिखा, आँख खुल जाए, कान खुल जाए, देखने वाला तिमिर बना जाए। तिमिर कहते हैं अंधकार, तिमिर कहते हैं जिसकी आँख बंद हो गई हो, आँख खुल जाए बस चला जाए, क्योंकि उधर तो प्रकाश है, उधर तो रात होती नहीं है, न दिन होता, न सूरज निकलता, न डूबता, उधर तो ये सब कुछ नहीं, झंडे तक आँखों के ऊपर कुछ नहीं, आँखों के नीचे
अंधेरा हो गया, उजाला हो गया, अंधेरा हो गया, सुबह हो गई, शाम हो गई, उधर सुबह शाम हो गया, क्योंकि ये सूरज उधर जाता नहीं, आंखों के ऊपर ये सूरज नहीं है, ये तो बाहर पर्दे का प्रतिबिंब है। जो अंदर के सूरजों का प्रतिबिंब पर्दों में पड़ा है, उसका ये प्रतिबिंब था। तो ये तो उधर है नहीं है, उधर के सूरज चांद वाला वो तो अलग है। तो उधर तो जो सूरज चांद है तो प्रकाश में, वहां तो अंधेरा होता नहीं उनके सामने, तो वहां रात होती है। तो कहते हैं कि भाई तुम्हारा सूर्य जो घाट पर जो छाया हुआ था, जब वो संत मिल जाए देखने वाले राष्ट्रपति में तो बताएंगे, ले चलेंगे तो सूरज चला, अंधेरा नहीं। खुले तब लखे तब संत के बेना। अब वो कहते हैं गोस्वामी जी महाराज कहे प्रियलाल और प्रेमियों, तब वो संतों के वचनों को देखेगा, लखेगा, क्योंकि जो जो वचन कहे वो देख के कहे तो वो देखता जाएगा। समझिए, जो लखेगा देखेगा वो उनको समझेगा कि ये वचन, जब तक वो नहीं देखेगा नहीं सुनेगा तब तक ये वचन उसके पल्ले नहीं पड़ सकते, क्योंकि वचन आसमानी है, ऊपर के ब्रह्मांडों के वचन, ये जगत के वचन नहीं है। तो देखता जाएगा, सुनता जाएगा, देखता जाएगा, सुनता जाएगा, तब वो कहेगा कि इस स्थान का ये वचन, इस स्थान का ये वचन, इस स्थान का ये वचन, ये सब लगता जाएगा, देखता जाएगा, समझता जाएगा। राह नहीं मिलेगी, क्या नहीं मिलेगी संतों से, तो उधर कहाँ जा सकता, कोई नहीं जा सकता। आप मुख्य चीज यही है कि संत मिलना चाहिए, जानना असली चीज ला करके पटकना, कि ये किताबें समझना है, जो महात्माओं ने पिछले लोगों ने लिखा है वो देख करके लिखा, देखने वाले जो रास्ता वो मिलना चाहिए हमारी मौजूदगी में, तब तो ये बाणियाँ समझ में आती, और नहीं तो इनको पढ़ते रहो, पानी में, कोई पृथ्वी में, कोई कड़ा हलवा में, कोई प्रसाद में, कोई चीनी में, ये दो बना के घोट के पीते रहो, उससे न तो मिल गया और न बोझा चला पाप पुण्य का, और न तुम्हारी सूरत आजाद होगी, न निकल सकेगी, डूब जाएगी, बस फिर खानों में चली जाएगी। असली बात ये महात्माओं की किताबें यही कहती है, महात्मा आखिर उनके शब्द यही कि महात्मा की पूछ करो ज्ञान जानने वाले, ये किताबों में वही बताएगा, जो ज्ञान बता देगा, दिखाएगा, लिखाएगा, वो तो इनको समझेगा, और देखेगा लगेगा नहीं, किसी की समझ में नहीं। मोटी बात बोलो जय गुरुदेव। अच्छा आप थोड़ा भजन बैठो, कपड़ा डालो सिर पर।